पार्लियामेंट से वक्फ का कानून पास हो गया है। लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी के उस कानून के बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है और मंजूरी के बाद वो देश का कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। लेकिन जहां उस कानून का देश के आम गरीब, मुसलमान, पसमानदा, महिलाएं, खवातीन, अनाथ बच्चे जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे आज कुछ जगहों पे राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, उनके संरक्षण में आंदोलन चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में ममता गवर्नमेंट आज वक्फ के खिलाफ एक आंदोलन के लिए संरक्षण दे रही। किस तरह से मुर्शिदाबाद में, बंगाल में हिंसा हुई और राज्य प्रायोजित, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहते हैं, कोशिश हो रही कि इस वक्फ को लेकर के विरोध हो। बंगाल में लगातार जिस तरीके से 2 दिन प्रदर्शन हुआ, आज हिमायत उलमा का है, इनको सबको ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। आज वो देश का कानून है, देश में लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ममता के द्वारा दिए गए संरक्षण के बावजूद। या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 3 दिन चलने नहीं दिया विधानसभा और वहाँ के विधायक किस तरीके से हिंदू तिलक लगा करके जिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से वक्फ की कानून जो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून बन गया, उसकी प्रतिक्रिया फाड़ी, असंवैधानिक काम किया है और सदन को चलने नहीं दिया। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। आपस में जिस तरह से चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है मुसलमानों को इससे जोड़ने के लिए। अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में इस वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगे। एक तो 2025 में बिहार के चुनाव में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शायद अब वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। फिर वहाँ पे नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है। तो और ये कानून पूरे देश के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब ये कानून बन चुका है पार्लियामेंट से, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश की तेजस्वी हो, ममता हो, स्टालिन हो या हमारे जम्मू कश्मीर की महबूबा हो, अब इस कानून को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। इस कानून का उद्देश्य देश के हमारी मोदी सरकार का ट्रांसपेरेंट कानून बना करके वक्फ की जो खुर्द-बुर्द आज मुतवल्ली कर रहे हैं उसका रखरखाव उचित हो, कोई वक्फ की ज़मीन को बेच न सके और उसकी आमदनी से गरीब, आम, मुसलमान, पिछड़े, पसमानदा को फ़ायदा हो। इसलिए इस कानून का संशोधन मोदी सरकार ने किया है, जिसका पूरे देश में स्वागत है।